एसी की ठंडी हवा खानी है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। अब चुपचाप सो जाओ, आधा घंटा और है। एक तरफ जहां उर्मिला, रघुनाथ और तारा मजे से सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने घर में अर्जुन की नींद खुल जाती है। उसे भयंकर गर्मी लग रही है और उसका पूरा बदन पसीने से भीग चुका है। वो बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और खुद को हवा करने लगता है। यार, माँ, पिताजी और तारा तो वहाँ आराम से एसी में सो रहे होंगे और मैं यहाँ इस भट्टी जैसे कमरे में पगला रहा हूँ। काश मैं रूही को सब सच बता पाता, पर उसकी नजरों में परिवार की इज्जत गिर जाएगी। गर्मी में परेशान होकर अर्जुन कमरे में यहाँ वहाँ टहलने लगता है। उसकी आहट से रूही की नींद खुल जाती है। क्या हुआ अर्जुन जी, आप इतनी रात को जाग क्यों रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, बस वो नींद नहीं आ रही थी गर्मी की वजह से। उमस बहुत है ना आज। वाकई गर्मी तो बहुत है, पर आप सो जाइए, सुबह काम पर भी जाना है। अरे तुम सो जाओ रूही, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगा। अगले दिन सुबह ठीक 5 बजने वाले हैं। रघुनाथ, उर्मिला और तारा लता के घर से चुपके चुपके निकलने की कोशिश करते हैं। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और चुपके से दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। रघुनाथ दरवाजा खोलने के लिए कुंडी पर हाथ रखता है, लेकिन हड़बड़ाहट में कुंडी जोर से टकरा जाती है और कड़ की आवाज होती है। अरे कौन है वहाँ? लता की आवाज सुनकर तीनों के पसीने छूट जाते हैं। लता कमरे से बाहर आने लगती है। तभी तारा को अचानक एक आइडिया आता है। वो पीछे मुड़कर बिल्ली की तरह आवाज निकालने लगती है। म्याऊ, म्याऊ, म्याऊ। लता अपनी जगह रुक जाती है और बुदबुदाती है, अरे ये बिल्ली भी ना रात भर उधम मचाती रहती है। मौका मिलते ही तीनों बाहर गली में भाग जाते हैं। वो अपने घर पहुंचकर ऐसे चैन की सांस लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। घर के अंदर घुसते ही वो सीधे अपने अपने कमरों में जाते हैं। आज तो बाल बाल बचे, उस लता की नींद तो बार बार खुल जाती है। हाँ, आज से सावधान रहना होगा। अब थोड़ी देर सो लेते हैं। रघुनाथ की बात सुनकर उर्मिला सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रघुनाथ, उर्मिला और तारा के साथ कभी एक पड़ोसी तो कभी दूसरे पड़ोसी के घर में चुपके से सोने के लिए चले जाते थे। एक रात, सुनो, आज हम मनोज के घर जाएंगे। वहाँ 2 टन का नया एसी लगा है। हवा इतनी ठंडी है कि कंबल ओढ़ना पड़ेगा। पर मनोज का घर तो नया है, उसने बालकनी में लोहे की जाली लगवाई होगी ना? उसकी बालकनी की ऊंचाई कम है, हम पीछे की तरफ से कूद कर जा सकते हैं। और मुझे पता है कि उसकी बालकनी के कांच वाले दरवाजे की कुंडी खराब है। थोड़ा सा जोर लगाने पर वो खुल जाती है। वाह पापा, आपकी जासूसी तो कमाल की है। चलिए फिर आज मनोज भैया के घर की एसी के मजे लेते हैं। रात के 1:30 बजते ही तीनों अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। वो मनोज के घर के पीछे वाली गली में पहुंचते हैं। रघुनाथ पहले बालकनी पर चढ़ता है, फिर